स्टैटिस्टिक्स जो है इसका मतलब होता है कि एक जो ग्रुप ऑफ डेटा है, एक सिंगल डेटा कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाता। हम ये कहें कि आज का वेदर, आज का टेम्परेचर 20 है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पूरे वीक का टेम्परेचर कितना है वो स्टैटिस्टिक्स होगा, कि हम एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, किस दिन हाईएस्ट था किस दिन लोवेस्ट था, वो स्टैटिस्टिक्स है। हमने कहा तुम्हारे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हुई कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स की फिर हम एवरेज निकालें, मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में आए हैं, मिनिमम किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ सिंगल डेटा। ये सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। ग्रुप ऑफ डेटा इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है, राइट? तो उसे हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है ये। फाइन, तो स्टैटिस्टिक्स को हमें कहते हैं कि सिंगुलर सेंस, हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स के नाम हैं वो सिंगुलर सेंस में हैं। हमारे चैप्टर्स, एक एक जो चैप्टर्स आते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं वो सिंगुलर सेंस में हैं, कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस मतलब स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें सारे स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये आपका एक चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि डेटा हम प्राइमरी सोर्स से भी ले सकते हैं और डेटा हम सेकेंडरी सोर्सेस से भी ले सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, और सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। जो हमने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है उसको कोई और यूज कर रहा है तो वो सेकेंडरी सोर्स है। बाकी ये भी हो सकता है कलेक्शन ऑफ डेटा, हम सेंसस मेथड एंड सैंपल। सेंसस मतलब जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स इन पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड। क्या मतलब हुआ इन सारी टर्मिनोलॉजीज का? यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब है जितने भी आइटम्स हैं। सब्जेक्ट्स को हम आइटम्स, पॉपुलेशन क्या है? जैसे कि मान लो मुझे पटपड़गंज के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है कि पटपड़गंज के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, तो मेरी पॉपुलेशन पूरे पटपड़गंज हो गया। उसमें से मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन है? जो बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया है। मुझे उन सारे बच्चों से डेटा कलेक्शन करना है कि किस किसने कॉमर्स लिया है और किसने बाकी स्ट्रीम्स लिए हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ये हो गई। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन तो हमारी पूरे इंडिया की भी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा जो रिसर्च स्टडी है उसका पॉपुलेशन कितना है, ये वो पॉपुलेशन हो गया, तो वो सेंसस हो गया। यहाँ पे फ्यू आइटम्स आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। हमने थोड़े से ही आइटम्स लिए हैं पॉपुलेशन में से, तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये सब पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, सबके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में डालेंगे। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन। आप डेटा को किसी भी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो ना। जैसे कि आप डेटा को, हम ये कर सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हम ये भी कर सकते हैं कि मेल फीमेल, हम ये भी कर सकते हैं कि पिछले साल का और इस साल का उससे पिछले साल का,
किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन है। बट हमारे स्टैटिस्टिक्स में फॉर स्टडी पर्पस हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है इन तीनों सीरीज में? देखो, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब हमने यहां लिखा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हमने यहां लिख दिए मार्क्स, रोल नंबर 1 के 10 है, इसके 8 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, फिर 7 है, 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 7 है। ये न्यूमेरिकल डेटा सारा डेटा तो होता ही, वो तो स्टैटिस्टिक्स की बात ही है कि स्टैटिस्टिक्स ओनली डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो और ये इसकी लिमिटेशन भी है कि डू नॉट डील्स विद क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ऑल्दो ये लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की एडवांस टेक्निक ने आके खत्म कर दी है। अब स्टैटिस्टिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसमें क्वालिटेटिव डेटा को भी हम कर लेते हैं एनालाइज, बट इसका ये फीचर भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो और इसकी लिमिटेशन भी है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही करते हैं। तो ये हमने मार्क्स जो है ये हमारे लिए वेरिएबल हो गया। तो हमने कहा कि जो मार्क्स है इसमें कहीं कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। जबकि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इसमें वेरिएबल भी होता है, इंडिविजुअल में तो सिंपल वेरिएबल हुआ, इसमें वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 3 8 2 9 5 6 8 3 5 8 6 7 5 4 3 7 2 5 ऐसे है। तो अब हमने कहा कि मार्क्स, ये मार्क्स दिए हुए हैं, 2 मार्क्स भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है ना। 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 1 और 2। तो ये फ्रीक्वेंसी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 नंबर हैं, 2। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 नंबर हैं, 1 2 3। 4 कितनों के हैं, 1। 5 कितनों का है, 1 2 3 4। 6 कितने लोगों के हैं, 1 2। 7 1 2। 8 1 2 और 9 एक बच्चे के। तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, इंडिविजुअल में 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 3 + 2 5 6 10 12 14 16 और 17। तो यानी कि यहाँ पे तो n डायरेक्ट पता लग गया, यहाँ पे जो n होगा वो होगा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस समझ में आया। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल है, ये वेरिएबल है x और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल है एंड फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया। तो ये होता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जब हम करते हैं तो हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसी होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग डायग्राम्स भी बनाएंगे,
हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे और हम लोग टैबुलेशन टेबल्स भी बनाएंगे। ये सब हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। फिर एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं। हमने पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट किया, और फिर उसके बाद हम फोर्थ स्टेप लेते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। हमारे सिलेबस में एनालिसिस में सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी है, बाकी हमारे सिलेबस में है नहीं। फिफ्थ स्टेप इंटरप्रिटेशन है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो ये हमारा सिंगुलर सेंस में कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिर एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सिर्फ स्टेप्स हम याद करने हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड, हम ये करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ना है तुम्हें वो बताया है अभी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है पढ़ने का, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ये आपका एक एक चैप्टर है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस सब करेंगे। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, ये थ्योरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सब हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से सीधा आ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी पे। हम एनालिसिस करना सीखेंगे। एनालिसिस, क्योंकि ये आपके एग्जाम का मेजर पोर्शन होता है। आपके पूरे सिलेबस में जो 40 नंबर की स्टैटिस्टिक्स होती है, उस 40 नंबर में पूरा सिलेबस एक तरफ है, और ये वाला जो चैप्टर है ये कम से कम 12-13 नंबर का होता है, कई बार 15 नंबर तक का भी आ जाता है। और ये बच्चे को पूरे साल बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मीन से स्टार्ट करेंगे। डन, ये नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेजेस। अर्थमेटिक मीन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी आपकी फर्स्ट डिग्री एवरेजेस हैं। फर्स्ट डिग्री एवरेजेस का मतलब क्या हुआ? ये आपको एक ऊपर से मोटा मोटा सा ओवरव्यू दे देती हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो वो फर्स्ट डिग्री एवरेजेस हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज हम निकाल रहे हैं। अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। यानी कि अगर एक्स हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हमने सिंपली समीशन एक्स इसका टोटल किया, 30 आ गया। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? समीशन एक्स 30 और एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मीन क्या हो गया? 6। सिंपल, डायरेक्ट मेथड। इसी में अगर इनडायरेक्ट मेथड होता, इनडायरेक्ट मेथड को फिर हम बहुत सारे नाम से बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम एज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं। ये सब इसके अलग अलग नाम है। तो जैसे कि x हम वापस लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम इसका निकालेंगे dx, x माइनस a। a क्या है हमारे पास? एज्यूम्ड मीन। dx क्या है हमारे पास? डेविएशंस फ्रॉम
x, ये डेविएशंस फ्रॉम x है, ठीक है। a है एज्यूम्ड मीन, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 2 माइनस कौन सा लेंगे, जनरली बीच की फिगर, जैसे कि 6 है तो हमने a ले लिया 6, तो हमने कहा -4, -2, 0, 2 एंड 4। अब हम कहेंगे समीशन dx, यहाँ पे समीशन x निकालना था, समीशन dx कैसे आएगा, ये -6 है, ये +6 है, तो 0 आ गया। यानी कि मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx अपॉन n। a is 6, समीशन dx 0, n is 5, आंसर is 6। एक और एग्जांपल लें हम, मान लो x की वैल्यू हमारे पास है 10, 20, 30, 40, चलो अनइवन ले लेते हैं कुछ, 3, 8, 5, 6, 12, 15, 14, ये ले लिया। अब इसका डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा, निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड से। तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट मेथड से, जरा निकाल के बताओ, इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल के बताओ, फिर हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। समीशन x अपॉन n, समीशन x कितना आ रहा है, वो 15 है ना। हाँ ये 15 है, $63 आ रहा है क्या, यस मैम। ठीक है। यानी कि 63 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपॉन 7, क्या आ गया आंसर, 9। अब अगर मुझे इनडायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो मुझे dx के लिए x माइनस a चाहिए, और a अब a क्या लें, वो तो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये तो असेंडिंग में है नहीं। 6 भी जरूरी नहीं है लेना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अब एक ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ बस एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3, 15 प्लस 3 कितना हुआ 18 का हाफ 9, यहाँ पे 9 है नहीं है, 9 के आसपास क्या है 8, तो हमने a को ले लिया 8। अब एक बार निकाल के देखो जरा इसका आंसर कैसे करेंगे, 3 माइनस 8 -5, 0, -3, -2, फिर 4, 7 एंड 6। माइनस वाली फिगर्स जो हैं 5 एंड 3, 8 एंड 10, माइनस की 10 आ रही है, आप रफ में लिख सकते हो -10 आ रहा है, प्लस वाला 17 आ रहा है, तो समीशन dx इज योर 7। अब मीन कैसे आएगा, a 8 प्लस समीशन dx 7 अपॉन 7, 8 प्लस 1। तो हम मेथड कोई भी यूज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारा आंसर देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा था, इससे भी 9 आ रहा था, और इससे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे ये भी 6 आ रहा था और ये भी 6 आ रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ये वाला तो नोट डाउन कर लिया था कि नहीं किया था, कर लिया ना। ये वाला मिटा दूं, सारा हो गया, कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
बताना मुझे, तब करूंगी। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n इंटू आई। आई भी कह सकते हैं इसको, c भी कह सकते हैं। d डैश x क्या है? डेविएशंस फ्रॉम dx। अभी हमने dx निकाला था, डेविएशंस फ्रॉम x। अब हम dx का भी डेविएशन निकालेंगे, डेविएशंस फ्रॉम dx। फिर I इज क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं हम, या C हम कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज है लेकिन कॉमन फैक्टर तो हो ही सकता है ना, ठीक है। जैसे कि पहले dx निकालेंगे, dx इज x माइनस a। a हम क्या लेंगे यहाँ पे? कोई भी मिडिल फिगर, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। क्या लेना है बोलो? 30 लेते हैं, चलो 30। 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 और 30। अब डेविएशन कैसे लेंगे? d डैश x, मतलब कि dx अपॉन c। c क्या है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है 10, तो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। a इज 30 प्लस इसका टोटल निकाला, समीशन d डैश x इज 3, दिस इज 3 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 10। क्या आंसर आ रहा है? 30 प्लस 5, 35। अब जरा इसको डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों से भी करके दिखाओ मुझे। पहले तो ये नोट डाउन करो और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से भी करके दिखाओ। कितना आ रहा है समीशन x? 100, 210, तो मीन 210 अपॉन 7। 7 है, कितना है? 6 है, 35 आ गया। अगर मैं इसका dx निकालूं तो a को 30 लेकर, तो समीशन dx इज 30, तो 30 प्लस 30 अपॉन 6 हो गया ना। तो इस तरह से ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड्स हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि आपको डायरेक्ट मेथड लेना है, इनडायरेक्ट मेथड लेना है, या स्टेप डेविएशन लेना है। नहीं लिखा होता तो आप अपनी समझ से यूज कर लो कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।